एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 24 हो और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो हम लोग मानते हैं कि माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 24 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग जो है 24 है आपका। तो एक संख्या अगर x है तो यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 24, तो दूसरी संख्या बराबर 24 माइनस एक्स। अब जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, तो इनका जो प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं, प्रोडक्ट संख्याओं का गुणनफल, ये x इंटू 24 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा जो है ऐसे समझते हैं, फिजिकली जो है थोड़ा विजुलाइज करते हैं कि दो संख्याएं जिनका योग 24 हो, बहुत संख्याएं हो सकती हैं। जैसे एक संख्या अगर हम लोग 13 ले लें और एक संख्या ले लें 11, तो इन दो संख्याओं का योग हमारा क्या है, देखिए 24 है। अब इनका गुणनफल यहाँ पे क्या आ रहा है, 13 गुणे 11, तो 3 11 3 33 के 3 हासिल 3 11 के 11 3 14। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 143। अब एक संख्या हो सकता है 20 हो और अगली संख्या 4 हो, तब भी यहाँ पे योग क्या है आपका 24 है और इनका गुणनफल क्या है 20 गुणे 4 बराबर 80। यानी दो ऐसी संख्याएं जिनका योगफल 24 हो, ये बहुत सारी संख्याओं का सेट हो सकता है। जैसे देखिए एक 13 11 हो गया, एक 20 4 हो गया, ऐसे आप कई और लिख सकते हैं, 18 6 17 7 16 8। तो इनका लेकिन गुणनफल हमेशा अलग अलग आ रहा है। तो हमको वो संख्याएं ढूंढनी है कि जो दो संख्याएं हो तो जिनका गुणनफल आए वो मैक्सिमम आए इन सब में। तो प्रोडक्ट हमारा हो गया x इंटू 24 माइनस एक्स, यानी ये प्रोडक्ट को मैक्सिमम हमको करना है, मैक्सिमा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डी पी बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये x पे डिपेंड कर रहा है तो डी पी बाई डी एक्स करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष। तो इसको अगर हम लोग x से गुणा कर दें तो ये लिखा है आपका 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 24 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा क्रांतिक बिंदु मिलेगा जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। यानी डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 24 माइनस 2x, यानी डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिलेगा 24 माइनस 2x बराबर 0, यानी 24 बराबर 2x। तो यहाँ से 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू 12 आ गया। यानी जो हमारा क्रांतिक बिंदु आ गया वो x इक्वल टू 12 है। कहने का मतलब कि जो आपका मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो x इक्वल टू 12 पे ही हो सकता है। तो अब इसको चेक करने के लिए x इक्वल टू 12 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे और उसका चिन्ह देखेंगे। तो डी पी बाई डी एक्स है हमारा 24 माइनस 2x, तो यहाँ से हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करें, यानी डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका 2 इंटू 1, ये हमारा आ गया -2। और डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हमारा लेस देन 0, इसका मतलब x इक्वल टू 12 पर डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, अतः x बराबर 12 पर मैक्सिमा होगा, x बराबर 12 पर उच्चतम मान होगा, फलन का उच्चतम मान होगा। तो उच्चतम मान होगा तो x बराबर हमारा 12 होगा। तो संख्या आपकी क्या हो गई, एक तो है x, तो संख्याएं आपकी हो गई, एक है आपका x यानी 12 और एक है 24 माइनस एक्स यानी 24 माइनस 12। तो संख्याएं आपकी आ गई 12 और 12। और जो गुणनफल अगर पूछा जाए तो गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12, तो 12 गुणे 12 होगा 144। तो इसको जनरल भी हम लोग कर सकते हैं कि दो संख्याओं, दो पॉजिटिव संख्याएं जिनका योग जो है k हो, तो उनका गुणनफल उच्चतम जब होगा जब संख्याएं हमारी k/2 हो, क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं आपकी क्या आई हैं, 24 था योगफल, तो 12 और 12 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14,
दो ऐसी धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x इंटू वाई क्यूब उच्चतम हो। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 60 ये हमारा दिया हुआ है और x इंटू वाई क्यूब उच्चतम हो, तो हम लोग x इंटू वाई क्यूब को मान लेते हैं एक नया फलन, इसको हम लोग मान लेते हैं f x। तो ये हो गया आपका x इंटू वाई क्यूब। अब इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, तो हम लोग इसको या तो पूरे को x ले लें या पूरे को y में कर लें। तो इसको यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग y की वैल्यू y बराबर यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 1 से y बराबर 60 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर तो एफ एक्स हमारा हो जाएगा, एक्स तो है ही और वाई की जगह हमारा हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब हमको ये फलन जो है एक्स वाई क्यूब उच्चतम चाहिए, तो ये फलन हमारा मिल गया, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी उच्चतम या न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश एक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करें, एफ डैश एक्स निकाल के और उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और 0 करने के बाद जो आएगा वो आपका क्रांतिक बिंदु होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो हम लोग मान लेते हैं दो फलन का गुणनफल है, तो एक फलन को ऐसे ही रखते हैं 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, और फिर अगले फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अगले फलन को ऐसे रखते हैं और 60 माइनस एक्स का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 60 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 60 माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे -3x बचेगा, -3x। तो अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर हम लोग करें तो यहाँ से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू ये 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये कब 0 होगा, जब ये 0 हो या ये 0 हो। तो 60 माइनस 4x इक्वल टू 0 होगा या 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 60 इक्वल टू 4x, यानी x इक्वल टू आपका आ गया 15 और यहाँ से x इक्वल टू आपका आ गया 60। तो जो क्रांतिक बिंदु आपका मिल गया x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 15। क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 60। अब 15 या 16 किस पे हमारा ये मैक्सिमा हो रहा है और किस पे मिनिमा हो रहा है, इसके लिए हमको एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आया है, ये 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x, ये हमारा एफ डैश एक्स आया है। तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इससे हमको जो है एफ डैश एक्स का चिन्ह मिलेगा, इससे पता चलेगा कि किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है। तो एफ डबल डैश एक्स हम लोग करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स हमारे पास जो आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x, और आपके जो क्रांतिक बिंदु आए हैं x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 60। क्रांतिक बिंदु आपका है x इक्वल टू 15 x इक्वल टू 60। तो एफ डबल डैश एक्स हम लोग निकालते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि उसी के चिन्ह पे डिपेंड करेगा कि किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, इसको दो फलन का गुणनफल हम लोग मान लेते हैं, तो पहले फलन को वो ऐसे रखते हैं और अगले फलन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन आप 60 माइनस 4x प्लस 60 माइनस 4x को ऐसे ही रखेंगे इंटू डिफ्रेंशिएशन आप 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू आपका हो गया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू
60 माइनस 4x का डिफ्रेंसिएशन, 60 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया और -4x का हो गया आपका -4 प्लस 60 माइनस 4x इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 60 माइनस x और 60 माइनस x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1। तो f डैश x इक्वल टू, अगर 60 माइनस एक्स हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा -4 इंटू 60 माइनस एक्स और यहाँ पे आपका बचेगा 60 माइनस एक्स -2 इंटू 60 माइनस 4x। एफ डबल डैश, अब यहाँ से -2 भी अगर हम लोग कॉमन कर लें तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ से -2 गया तो ये 2 इंटू 60 माइनस एक्स और यहाँ पे ये हो जाएगा -2 कॉमन किए हैं तो प्लस 60 माइनस 4x। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू आपका हो गया -2 इंटू 60 माइनस एक्स, सॉरी ये हमारा जो 60 माइनस एक्स केवल कॉमन है, होल स्क्वायर नहीं, 2 इंटू 60 माइनस एक्स और ये आपका हो गया ये -2x और -4x मिलके -6x हो गया और 2 गुणे 60 120 और 60 180 माइनस 6x। अब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हमको मिला x इक्वल टू 15 पे हम लोग एफ डबल डैश 15 का चिन्ह देखते हैं क्या है। एफ डबल डैश 15 बराबर तो -2 इंटू 60 माइनस 15 इंटू 180 माइनस 6 गुणे 15 तो ये हो जाएगा -2 गुणे ये हो गया 45 और 160 से 90 गए 90 तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये लेस देन 0। तो एफ डबल डैश 15 लेस देन 0 है, इसका मतलब कि x बराबर 15 पे फलन उच्चतम मान ग्रहण कर रहा है। x बराबर 15 पर एफ डबल डैश 15 लेस देन 0 है, अतः x बराबर 15 पर फलन उच्चतम मान ग्रहण कर रहा है। अब x इक्वल टू 60 पे भी हम लोग देख लें। x इक्वल टू 60 जब रखेंगे तो एफ डबल डैश एक्स 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो x बराबर 15 पे है एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर 15 पे फलन आपका उच्चतम मान ग्रहण कर रहा है। और वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, उच्चतम मान की वैल्यू आपकी हो जाएगी जो फलन हमारा था एफ एक्स इक्वल टू ये हमारा था x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो एफ एक्स हमारा था x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो x बराबर 15 पे जो फलन का मान होगा इसमें x बराबर 15 लिख देंगे तो 15 गुणे 60 माइनस 15 का होल क्यूब तो बराबर 15 गुणे 45 की घात 3। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और नंबर्स हमारी संख्याएं पूछा था इसमें, तो ये एक संख्या x है और एक संख्या 60 माइनस एक्स, तो संख्याएं हमारी हो गई, संख्याएं जो आपका पूछा था आंसर, संख्याएं एक तो हमारा x हो गया, x बराबर 15 हो गया और एक y हमारा 60 माइनस एक्स है यानी 60 माइनस 15, यानी हमारी जो संख्याएं हो गई 15 और 45। और 60 जो हमारा क्रांतिक बिंदु आया है उस पर देखिए 60 पर वैल्यू 0 है तो उस पर मैक्सिमा नहीं हो रहा है, मैक्सिमा हमारे किस पे हो रहा है, केवल 15 पे, क्योंकि 15 पे वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है और 60 पे देखिए वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो था कि दो धन संख्याएं एक्स वाई ज्ञात कीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो, तो सिंपल सा था, हमने एक्स इंटू वाई क्यूब को यहाँ से वाई की वैल्यू एक्स के पदों में रख के और उसके बाद हमने मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट अपना लगा दिया। तो ये 14 नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग 15 नंबर करते हैं। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 मैक्सिमम हो। तो सिंपली हम लोग फिर शुरू करेंगे। वैसे योग 35 है यानी संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 35 है। अब यहाँ से हम लोग अगर y इक्वल टू निकालें तो 35 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो उच्चतम चाहिए उसको हमने फंक्शन मान लिया, एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5 को उच्चतम करना है। तो एफ एक्स बराबर एक्स की जगह पर तो एक्स ही रहेगा, वाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 35 माइनस एक्स का होल पावर 5। ये समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 35 माइनस एक्स, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, या केवल x या y। अब इसका एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हमको करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रखते हैं इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 35 माइनस एक्स के पावर 5 प्लस 35 माइनस एक्स के पावर 5 को ऐसे रखते हैं और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 5 इंटू 35 माइनस एक्स के घात 4 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 35 माइनस एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया -1 प्लस 35 माइनस एक्स के घात 5 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका 35 माइनस एक्स के घात 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये हो गया 5x स्क्वायर और -1 बचेगा, यानी -5x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ 35 माइनस एक्स के घात 4 लेंगे तो 35 माइनस एक्स बचेगा इंटू 2x, तो प्लस 35 माइनस एक्स गुणे 2x। तो एफ डैश एक्स आपका हो गया 35 माइनस एक्स के घात 4 इंटू -5x स्क्वायर प्लस 35 गुना 70x माइनस 2x स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स हमारा हो गया 35 माइनस एक्स के घात 4 इंटू -5 और ये मिलके -7x स्क्वायर प्लस 70x। अब हमारा है काम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो यानी 35 माइनस एक्स के घात 4 इंटू -7x स्क्वायर प्लस 70x बराबर 0। अब ये दो गुणनफल है, दोनों का गुणनफल 0 कब हो सकता है, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो यहाँ से 35 माइनस एक्स के घात 4 इक्वल टू 0 होगा, या -7x स्क्वायर प्लस 70x बराबर 0। तो यहाँ से 35 माइनस एक्स की घात 4 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आपका एक हो गया 35 माइनस एक्स के घात 4 इक्वल टू 0, और एक हमारा आया है या -7x स्क्वायर प्लस 70x बराबर 0। तो इन दोनों को जब सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्रांतिक बिंदु होगा। तो 35 माइनस एक्स के घात 4 यानी 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0, दोनों तरफ जो है पावर 1/4 ले लेंगे तो 0 के पावर 1/4 0 ही रहेगा। तो यहाँ से आ गया x बराबर 35, और यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन करें तो -7x प्लस 70 बराबर 0। तो ये हमारा x बराबर 0 होगा तब ये होगा, या -7x प्लस 70 बराबर 0। तो यहाँ से 7x बराबर 70, तो x बराबर आपका आ गया 10। तो हमारा जो क्रांतिक बिंदु हो गया वो x इक्वल टू 35, क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10। अब आप सिंपली देख लीजिए जो fx होगा, fx हमारा जो है fx इक्वल टू है एक्स क्यूब इंटू 35 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो इन तीनों क्रांतिक बिंदुओं पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिस x के लिए वही हमारा मैक्सिमा दे रहा होगा। तो अगर x इक्वल टू 35 पे हम लोग f35 की वैल्यू निकालें, f35, तो दिस इक्वल टू 35 का क्यूब इंटू 35 माइनस 35 का होल क्यूब इक्वल टू आपका आ गया ये 0 हो गया। x इक्वल टू 0 पे हम लोग f0 की वैल्यू निकालें, f0 की वैल्यू क्या आएगी 0 इंटू 35 माइनस 0, तो ये बराबर आपके आ गया 0। यानी x इक्वल टू 35 पे भी फलन की वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 पे भी 0, और x इक्वल टू 10 पर फलन की वैल्यू यानी f10 हम लोग अगर निकालें तो ये 10 का होल क्यूब इंटू 35 माइनस 10 का होल क्यूब। तो ये आपका आ गया 10 क्यूब इंटू 25 का होल क्यूब। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी जो तीनों क्रांतिक बिंदुओं पे एक 0 आ रहा है, अगला भी 0, एक ये, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि x बराबर 10 पर फलन उच्चतम है,
प्रफलन उच्चतम मान है। अब यहाँ पे आपको डबल डिफ्रेंशिएशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्रांतिक बिंदु आ गया तो जो सारे मैक्सिमा मिनिमा वाले बिंदु आ गए वो इसी पे होंगे, तो उस पर सारी वैल्यू निकाल लें, जो इसमें मैक्सिमा जिस पे आएगा वही हमारा मैक्सिमा हो जाएगा। तो x बराबर 10 प्रफलन उच्चतम होगा, तो जो संख्याएँ हमारी थी क्या होंगी, संख्याएँ लोगों ने देखा हमारा क्या था x, और एक था x और एक था 35 माइनस x, तो हमारा हो गया संख्याएं 10 और 35 माइनस 10, तो एक संख्याएं होगी 10 और 25, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा।